नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर अलर्ट, हॉस्पिटल के लिए जारी हुई एडवाइजरी। देश भर में कोरोना के मामले आने के बाद प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया। मेडिकल कॉलेज सहित जिला अस्पतालों को निकट भविष्य में कोविड-19 के साथ साथ इन्फ्लुएंजा के किसी भी मामले को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके लिए कड़ी निगरानी के साथ आवश्यकता के तहत टेस्टिंग को भी कहा गया है। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन आपूर्ति, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, PSA संयंत्र, एंटीबायोटिक्स, आवश्यक दवाइयां सहित अन्य प्रबंध करने को कहा गया है। बिल नहीं भरने वाले 500 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटेंगे। विभाग ने तैयार की डिफॉल्टर्स की लिस्ट। छोटी काशी बिल अदा न करने वाले 500 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटेंगे। बिजली बोर्ड के तीनों डिवीजन के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए। बता दें कि अब अगर यह बिल जमा करवाते भी हैं तो इनको लेट फीस के साथ 250 रुपये दोबारा कनेक्शन के देने होंगे। बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने मई के आरंभ में बिल न चुकाने वाले उपभोक्ताओं को 15 दिन के अंदर बिल जमा करवाने के आदेश दिए थे। मंडी के तहत कई उपभोक्ताओं ने 1000 से 10,000 या इससे अधिक तक के बिल नहीं चुकाए। इसमें बकाया राशि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा में अनुपस्थित व फेल हुए छात्रों को राहत। सोमवार से होंगी एपीआर परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा में अनुपस्थित रहे व फेल हुए छात्रों के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बड़ी राहत दी गई है। जिला सिरमौर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक राजीव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग 5वीं और 8वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है जो मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक परीक्षाओं में कुछ विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे। यह री एपीआर परीक्षाएं 26 मई यानी कि सोमवार से शुरू होंगी। मार्च की परीक्षा में अनुपस्थित रहे व फेल हुए छात्रों को अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने का एक और अवसर मिलेगा। जिला सिरमौर में 5वीं कक्षा की एपीआर परीक्षाएं 26 से 30 मई तक आयोजित की जाएंगी। इस शिमला में मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी CID की टीम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रविवार को ईमेल के माध्यम से यह धमकी दी गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और CID के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की अलग अलग टीमों ने रविवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के साथ सचिवालय व आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान चप्पे चप्पे की जांच की गई। इस दौरान कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ नहीं मिला। इस मामले में साइबर पुलिस भी ईमेल की जांच में जुटी है। इस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ सकता पंचायत चुनाव, जाने पूरा मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले परिवार का कोई भी सदस्य नियमों के मुताबिक पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 क्लॉज 1 सब क्लॉज C के तहत यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करता है तो वह पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा। अतिक्रमण की तिथि से 6 साल की अवधि बीत न जाए या वह अतिक्रमणकारी न रहे तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया। 31 विषयों में MA, 16 में PG डिप्लोमा और 8 में सर्टिफिकेट कोर्स करवाएगा HPCU। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 31 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन, 16 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और 8 विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स करवाएगा। इसके लिए CUET 2025 में सम्मिलित अभ्यर्थी 3 जून शाम 5 बजे तक समर्थक पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। स्नातकोत्तर PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पंजीकरण फीस सभी कैटेगरी से 500 रुपये वसूली जाएगी, जबकि सेल्फ फाइनेंसिंग पाठ्यक्रमों कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी श्रेणी के छात्रों के लिए पंजीकरण फीस 1000 रुपये होगी, जिसे वापस नहीं किया जाएगा। प्रवेश के बारे में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से अधिसूचना अभी जारी कर दी गई है। CU की ओर से जारी अधिसूचना के तहत पात्र अभ्यर्थी 3 जून तक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। पहली चयन सूची को वेटिंग लिस्ट के साथ 11 जून को जारी किया जाएगा, जबकि चयनित अभ्यर्थी 14 जून तक फीस जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा दूसरी चयन सूची 17 जून को जारी होगी, जिसके लिए फीस जमा करवाने का समय 21 जून तक रहेगा। वहीं CU प्रशासन तीसरी चयन सूची 24 जून को जारी करेगा और चयनित अभ्यर्थी 28 जून तक फीस जमा करवा सकेंगे।
सब इंस्पेक्टर गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट, हवलदार सुशील कुमार ने कंचनजंगा चोटी की फतह। CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोटा ने 9 मई को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर पर तिरंगा फहराया। मैं गीता यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली CISF महिला अधिकारी बन गई है। मैं NTPC कोल्डेम CISF यूनिट ने गीता समोटा को बधाई दी। यूनिट के डिप्टी कमांडेंट अजय बाली ने कहा कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से चक गांव की रहने वाली गीता समोटा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। वर्ष 2011 में वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती हुई। वर्ष 2015 में ओली स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रशिक्षण संस्थान में 6 सप्ताह के बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के लिए चयन हुआ। वर्ष 2017 में उन्नत पर्वतारोहण प्रशिक्षण पूरा किया। वर्ष 2021 और 2022 में 4 महाद्वीपों की चोटियों, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजिस्को, रूस की माउंट एल्ब्रस, तंजानिया की माउंट किलिमंजारो और अर्जेंटीना की माउंट एकानगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। मैं प्लास्टिक नहीं हूं, दावा करने वाले बैग भी होंगे बंद। यह है कारण 1 जून से लागू होंगे आदेश। प्रदेश भर में मैं प्लास्टिक नहीं हूं का दावा करने वाले माइक्रोन लिफाफे के इस्तेमाल पर भी प्रदेश में 1 जून से पाबंदी लग जाएगी। मैं दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इनका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये बैग लाइलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉली विनाइल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि PVC, पॉली पेपरालाइन और पॉली स्टाइरिन से तैयार होते हैं। मैं प्रदेश के वातावरण में इनके नष्ट नहीं होने के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, रीच पर सैलानियों की मस्ती, होटलों में 60% ऑक्यूपेंसी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राजधानी में प्रभावित पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ने लगे। मैं समर सीजन में मई के शुरुआत के मुकाबले अब अंत में हिमाचल पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। मैं दूसरी तरफ शहर में जाम लगने से दिन भर लोग परेशान रहे। मैं शहर के होटलों में 60% तक ऑक्यूपेंसी चल रही है। मई महीने के शुरुआती दिनों में होटलों में ऑक्यूपेंसी 30% तक चल रही थी। लेकिन अब जम्मू में हालात सामान्य होने और मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के चलते सैलानी दोबारा हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मैं इससे पर्यटन कारोबारी सहित गाइड और टैक्सी चालक भी उत्साहित हैं। पालमपुर में उर्वरक उत्पादन इकाई के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। रविवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पालमपुर के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में बायोचार और उर्वरक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारा मंत्रालय राज्यों से जुड़ा हुआ है। हस्तशिल्प हमारी प्राचीन कला है और वस्त्रों से जुड़ी हुई है। यह रोजगार का भी साधन है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में 40 लाख कारीगर काम करते हैं। किसानों को गेहूं की फसल का 7 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान जारी। प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का 7 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान जारी किया गया। मैं गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों की गेहूं की फसल धड़ाधड़ बिक रही है। अब तक गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों से 2989.90 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। मैं प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। मैं 8 अप्रैल से अब तक किसानों से 2989.90 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई है। प्रदेश में 8 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। मैं गेहूं केंद्र खुलने के बाद अब किसान गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने पहुंचे हैं। मैं किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया। विभाग के पोर्टल पर 1348 किसानों ने पंजीकरण करवाया। मैं जिसमें से अभी तक 1299 किसानों के पंजीकरण वेरीफाई किए गए। मैं इसके अलावा 1123 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। जापान को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, भारत ने यह मुकाम जापान को पीछे छोड़कर हासिल किया है। मैं शनिवार यानी कि 24 मई 2025 को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने जानकारी दी। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। BVR सुब्रमण्यम ने कहा, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हम 4000 डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने यह मुकाम पाकर इतिहास रच दिया। मैं अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी ही भारत से आगे है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। जेल में कैद 70 बंदियों ने किया हंगामा, भूख हड़ताल कर दी शुरू। जिला मुक्त कारागार जबली बिलासपुर में रविवार को बंदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जेल के करीब 70 बंदियों ने जेल प्रशासन पर बार बार तलाशी के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खाना नहीं खाने की चेतावनी दी। बंदियों द्वारा अचानक खाना न खाने की चेतावनी के बाद जेल प्रशासन सख्ते में आ गया। जानकारी के अनुसार जेल में वर्तमान में करीब 160 बंदी व कैदी हैं। जेल प्रशासन द्वारा समय समय पर तलाशी अभियान चलाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की
अवांछित वस्तु भीतर न पहुंच सके। रविवार सुबह जब जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान शुरू किया तो कुछ कैदियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे भी इंसान हैं और उनके भी अधिकार हैं। पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने की दी सलाह। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और मोदी 3.0 सरकार की पहली वर्षगांठ पर चर्चा की गई। बैठक में एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई जो नीचे दी जा रही है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की गई। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई थी। में एनडीए नेताओं ने भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री मोदी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। राजनीति करनी है तो शिमला एसपी दें इस्तीफा, सुक्खू सरकार में निरंकुश हो गए अधिकारी। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद शिमला एसपी संजीव गांधी ने अपने ही आला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और डीजीपी अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जयराम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अधिकारी निरंकुश हो गए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। मैं इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। विक्रमादित्य सिंह ने शेयर किया भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नक्शा। लोगों ने किए तरह तरह के कमेंटबाजी। जब अखंड भारत एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवधारणा है, वह अखंड भारत एक ऐसा भूभाग जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और कभी कभी तिब्बत तक के क्षेत्र शामिल माने जाते हैं। भारत में आज भी कई संगठन अखंड भारत की बात करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। लोग इसे पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को वापस लेने का अच्छा मौका बता रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक सीज फायर हो गया। वहीं सीज फायर के बाद भी तरह तरह के बयान और पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अब विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया। वह पोस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत में दिखाया गया। वह पोस्ट शेयर करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि एक दिन ऐसा भी आएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। इस शिमला शहर से हटेंगे अनाधिकृत टैक्सी स्टैंड, हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी राजमार्गों सहित शिमला शहर के भीतर अवैध और अनाधिकृत टैक्सी स्टैंड या संरचनाओं को हटाने के आदेश जारी किए। जनहित याचिका में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोर्ट को सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि टैक्सी चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा शिमला शहर के विभिन्न स्थानों जैसे ऑकलैंड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली बस स्टॉप, ढली चौक, छोटा शिमला सचिवालय के पास, लक्कड़ बाजार, कुसुमपट्टी बाजार और संजौली कस्बे में कुछ अवैध और अनाधिकृत संरचनाएं बनाई गई हैं, जो वाहनों की आवाजाही में असुविधा पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि इन स्थानों में से कुछ बिंदु और छोटा शिमला, ऑकलैंड और कुसुमपट्टी वर्तमान मुद्दे का विषय नहीं है। मैं फिर भी टैक्सियों को चलाने के लिए बनाए गए अनाधिकृत टैक्सी स्टैंड या संरचनाओं को कानून के अनुसार प्रदेश के राजमार्गों सहित शिमला शहर के सभी स्थानों से हटाया जाना जरूरी है। चेक बाउंस मामले में दोषी को 2 साल की कैद और 8 लाख का लगा जुर्माना, मंडी कोर्ट ने सुनाई सजा। हिमाचल प्रदेश में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने संबंधित आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया। दरअसल ये मामला मंडी जिले का है, जहां चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी मंडी मनीषा गोयल की अदालत ने आरोपी को 2 साल की कैद और 8 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए। मुआवजा अदा न करने पर दोषी को 1 साल की कैद और भुगतनी होगी। यूनियन बैंक मंडी की शाखा में तैनात प्रबंधक कुलदीप राज निर्मल की ओर से एडवोकेट महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी कि पूर्णचंद ने बैंक से कर्जा लिया था और जब उसे कर्जा लौटाने को कहा तो उसने एक चेक दिनांक 20 अगस्त 2015 को बैंक के पक्ष में जारी किया, लेकिन बैंक में पर्याप्त पैसा न होने से यह चेक बाउंस हो गया। भारत में मानसून की दस्तक, हिमाचल में कब होगी एंट्री, जानिए मौसम का हाल। हिमाचल प्रदेश बीते कल से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मैं कई स्थानों पर बारिश देखने को मिली है। मैं आज भी शिमला समेत कई जगहों पर बारिश हुई है। मैं आसमान में अभी बादल देखे जा रहे हैं। मैं शनिवार को रामपुर के नज़दीक कुल्लू के जगात खाना में बादल फटने की घटना भी सामने आई है। मैं शनिवार रात से ही राज्य के कई क्षेत्रों में तूफान और बारिश का दौर जारी रहा। मैं कई स्थानों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने घटनाएं सामने आई है। वहीं मौसम विभाग शिमला के
अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में रविवार सोमवार को भी हल्की बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। शिमला, चंबा, कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में मौसम साफ रहने की संभावना है। 27 से 28 फरवरी तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना देखने को मिल सकती है। 28 मई को कुल्लू, मंडी, शिमला में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खुद को कार्यवाहक प्रिंसिपल क्या घोषित, डीडीओ पावर का भी इस्तेमाल, नोटिस हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा कार्यालय सिरमौर ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिलोकपुर की महिला डीपीई को नोटिस जारी किया। में आरोप है कि डीपीई ने बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के खुद को कार्यवाहक प्रिंसिपल घोषित किया है, जो निदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों का उल्लंघन है। उन्हें इस मामले के संदर्भ में विभाग की ओर से जारी औचित्य और अंतिम वरिष्ठता सूची के साथ कोई ठोस प्रस्ताव नहीं भेजा है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि डीपीई ने डीडीओ पावर्स का उल्लंघन करते हुए कई मामलों में अपना प्रभुत्व दिखाया। में आरोप है कि इससे स्कूल का शैक्षणिक और प्रशासनिक माहौल भी खराब हुआ है। दरअसल इस मामले को लेकर विभाग के पास शिकायत पहुंची थी। इसके बाद विभाग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। जयराम ठाकुर ने मांगा सीएम सुक्खू का इस्तीफा, बोले कांग्रेस सरकार में निरंकुश हो गया अधिकारी। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि सरकार में सीएम सुक्खू की कोई भी बात नहीं सुनता। विमल नेगी पर गलत काम करने का दबाव था। मौत के बाद परिवार के लोग सीबीआई जांच चाह रहे थे, लेकिन सीएम ने इस बारे में सदन में बार बार झूठ बोलने का काम किया। परिवार कभी भी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सीएम सुक्खू को झूठ बोलने की आदत लग गई है और यह इस मामले में साबित भी हो गया। जयराम ठाकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने के साथ पेखूवेला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। रहस्यमयी हालत में लापता हुई 17 वर्षीय छात्रा। जिले के मंडी मानवा से एक 17 वर्षीय स्कूली छात्रा अचानक घर से कहीं चली गई है। पुलिस ने लापता छात्रा की माता कनिज खान निवासी मंडी मानवा डाकघर कोठीपुरा जिला बिलासपुर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसकी बेटी गत दिवस सुबह बिना स्कूल ड्रेस के स्कूल गई थी। जब उससे ड्रेस न पहनने का कारण पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में फंक्शन है। परिजनों के अनुसार जब शाम 4:45 बजे तक वो घर नहीं पहुंची तो उन्होंने स्कूल में संपर्क किया। स्कूल अध्यापिका ने बताया कि वह आई ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसे अपने स्तर पर हर संभावित जगह पर तलाशा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया। जल्द ही नाबालिग छात्रा को ढूंढकर परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। हिमाचल पंजाब सीमा पर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, 4 गंभीर घायल। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित टोल प्लाजा के पास रविवार को पेश आए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार किरतपुर नैरचौक फोरलेन पर उक्त गाड़ी पीछे किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। इस दौरान गाड़ी में सवार 5 लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जिस वाहन से गाड़ी की टक्कर हुई है वह मौके पर मौजूद नहीं था। नकली दवाओं के तस्कर कर रहे बदनाम, फार्मा हब हिमाचल का नाम जानिए कैसे। हिमाचल प्रदेश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो बीते 2 दशकों में एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब में शुमार हुई है, इन दिनों दोहरी चुनौती से गुजर रही है। वे एक तरफ राज्य में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों में हिमाचल के नाम पर नकली दवाएं बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। हालात को देखते हुए राज्य दवा नियामक ने अब इस पूरे घटनाक्रम को राज्य की साख पर सुनियोजित प्रहार करार दिया। गत 1 साल में उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में ऐसे 20 से अधिक मामले सामने आए, जहां भारी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की गई। इन पर बतौर निर्माता हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों के नाम दर्ज थे, लेकिन पड़ताल में यह बात सामने आई कि जिन इकाइयों का नाम लेबल पर छपा था वे राज्य में कभी अस्तित्व में है ही नहीं था। 297 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को ऑर्डर, एचआरटीसी ने ई बसों के लिए जारी किया वर्क ऑर्डर। हिमाचल में जल्द ही नई इलेक्ट्रिक बसों दौड़ती हुई नजर आएंगी। लंबे समय से इन बसों का इंतजार किया जा रहा है, जो कि अब खत्म होगा। इसके लिए एचआरटीसी ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया और बेंगलुरु में बसों का निर्माण शुरू हो गया। इससे पहले एचआरटीसी ने सरकार को एक पत्र लिखा और कहा है कि जल्द से जल्द चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो इन बसों को लाने का कोई फायदा नहीं होगा। एचआरटीसी के बेड़े में
297 ई बसें शामिल होंगी। निगम प्रबंधन ने इस बसों की खरीद के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया। निगम प्रबंधन को अगले 9 महीने के भीतर कंपनी 50% बसें बनाकर भेज देगी, जबकि 11 महीने के भीतर ऑर्डर पूरा हो जाएगा। निगम प्रबंधन और कंपनी के बीच इसको लेकर पहले ही समझौता हो चुका है। इन बसों को हिमाचल के 18 डिपो में भेजा जाएगा। भारत में कपड़े पर निवेश करेंगे विदेशी, कांगड़ा के निफ्ट में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जो भारत आने वाले समय में कपड़ा क्षेत्र में विदेशी निवेशक को आकर्षित करेगा। भारत टैक्स का एक विशाल मंच बन गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के छात्र भी फैशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाए। इसके लिए उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि निफ्ट कांगड़ा में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को कांगड़ा के 6 में छात्राओं हेतु नवनिर्मित छात्रावास, संकाय आवास और संकाय केबिन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में तकनीकी वस्त्र की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इसका उपयोग सभी क्षेत्र में किया जाता है और वर्ष 2030 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ कारीगर हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मंत्रालय इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। मैं देश भर के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान युवाओं को कौशल विकास तथा दक्षता प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ताकि इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात स्वयं के उद्योग स्थापित कर अन्यों को भी रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। हिमाचल प्रदेश के छात्रों को भी फैशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। हिमाचल में 20 चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर चुने जाएंगे प्रधान, पंचायत सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों को 115 चुनाव चिन्ह अधिसूचित। हिमाचल अब पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में इसी साल दिसंबर महीने में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में अब इन चुनाव के लिए अब करीब 6 महीने का समय शेष बचा है। मैं इसके लिए पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने गाँव में अपनी रिश्तेदारी निकालकर जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के समय पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके लिए पंचायतों में वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्यों के लिए 115 चुनाव चिन्ह अधिसूचित कर दिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही इन चुनाव चिन्ह को उम्मीदवारों को आवंटित किया जाएगा। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत। अमृतसर में रविवार यानी कि 25 मई को शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात छेराटा इलाके में हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जंडियाला गुरु से पार्षद हरजिंदर सिंह छेराटा के पास स्थित एक गुरुद्वारा साहिब के पास से गुजर रहे थे। तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे हरजिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयारी तेज, अब कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पहुंचे ये नेता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष की नियुक्ति व कार्यकारिणी गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी प्रक्रिया के बीच कांग्रेस प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने जनता के बीच पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनका फीडबैक भी ले लिया है। ठियोग में कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ज्यादा तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर यहां से विधायक हैं। उनका नाम राज्य अध्यक्ष की रेस में शामिल है, लेकिन वह खुद इनकार कर रहे हैं। वहीं 2 रोज पूर्व उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा देकर पूरी की अंतिम संस्कार की रस्म में, रोते बिलखते बेसुध हो गए परिजन। मंडी के भेवली पुल से छलांग लगाकर जान देने वाली सुधा का शव जोगिंदर नगर में दोपहर बाद जब लक्ष्मी बाजार स्थित पैतृक घर पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। मां का शव देखकर बेटियां रोते बिलखते बेसुध हो गए। वे पति राकेश पुरी भी इस सदमे से पूरी तरह से टूट चुके हैं। रविवार दोपहर बाद घर में अंतिम संस्कार की रस्मों को दोनों बेटियों प्रिया और प्रिंसी ने पूरी की और मां की अर्थी को कंधा देकर मुख अग्नि भी दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।